नमस्कार। हम हितोपदेश का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। हितोपदेश नीति कथाओं का ग्रंथ है। कथा या आख्यान साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम है नीति कथाएं और दूसरा है लोक कथाएं। हितोपदेश नीति कथाओं के अंतर्गत आता है। नीति कथाओं का उद्देश्य दैनिक व्यवहार की शिक्षा देना एवं आदर्श आचरण की स्थापना करना है। इन कथाओं का वास्तविक उद्देश्य उपदेश देना है। कथाओं में मानव एवं पशु पक्षियों के माध्यम से सुंदर एवं आचरण योग्य पक्षों का चित्रण किया गया है। जीवन के सुंदर पक्ष बताए हैं, यथा सदाचार, मित्रता, कर्तव्यनिष्ठा, विवेकशीलता, परोपकार, स्त्रियों का सम्मान तथा सत्प्रवृत्तियों का विकास। जीवन के बुरे पक्षों का चित्रण भी हितोपदेश में किया गया है। जीवन के बुरे पक्ष बताए गए हैं: लोभ, छल, कपट, धूर्तता, शत्रुता तथा दुराचरण। इनको निकृष्ट एवं हेय बताया गया है, जिसका उद्देश्य कवि का ये है कि मनुष्य इन जो अवगुण हैं इनसे दूर रहे और जो सद्गुण हैं उनका विकास अपने जीवन में करे। हितोपदेश की अगर भाषा की बात करते हैं तो बड़ी ही सहज है, सरल है, सुबोध है। कथाओं के मध्य उपदेशपरक श्लोक आए हैं, जिनसे कथा अत्यंत रोचक और सुगम बन गई है। ये श्लोक अन्य ग्रंथ जो हैं उनसे संकलित किए गए हैं। एक कथा से ही अवान्तर कथा का निर्गमन मन के प्रभाव को बनाए रखता है और हितोपदेश को रुचिकर बनाता है। कथा साहित्य में पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का ही नाम आता है। पंचतंत्र में 5 तंत्रों का अध्ययन किया गया है। नंबर 1 मित्रभेद, नंबर 2 मित्रलाभ, नंबर 3 संधि विग्रह, नंबर 4 लब्ध प्रणास और नंबर 5 अपरीक्षित कारक। ये 5 तंत्र हैं जिनका अध्ययन पंचतंत्र के अंतर्गत किया गया है। हितोपदेश में 4 प्रकरण हैं। नंबर 1 मित्रलाभ, 2 सुहृदभेद, 3 विग्रह और 4 संधि। अगर इसमें कथाओं की बात करते हैं तो इसमें 73 कथाएं संकलित हैं, जो कि अन्य उनसे भी ली गई हैं और 25 कथाएं ऐसी हैं जो पंचतंत्र से ली गई हैं। हितोपदेश में अगर हम श्लोकों की बात करते हैं तो 679 श्लोक हैं। शिक्षाप्रद कथाओं का मनोरंजन शैली में प्रस्तुतिकरण होने से कथा और साथ ही हितोपदेश जो है अत्यंत रुचिकर हो गया है और यही कारण है कि हितोपदेश पंचतंत्र से भी अधिक लोकप्रिय है। इसकी भाषा शैली की सहजता, सरलता और सुबोधता के कारण इसको संस्कृत विद्या मंदिर का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इसके रचयिता नारायण पंडित हैं। यह बंगाल के राजा धवलचंद्र के आश्रित थे और जो हस्तलिखित प्रति इसकी प्राप्त होती है उसमें 1373 ईस्वी अंकित होने के कारण इसका जो समय है, रचना काल जो है, वह 14वीं शताब्दी के लगभग माना जा सकता है या माना जाता है। इसके कथामुख में पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन की कथा है, जिसके पुत्र जो हैं अत्यंत ही उद्दंड और शास्त्र विमुख थे। राजा सुदर्शन के द्वारा एक सभा का आयोजन कर इच्छा जाहिर की गई थी कि ऐसा कौन है जो मेरे इन उद्दंड पुत्रों को सन्मार्ग की ओर ला सकता है और शास्त्रों में निष्णात कर सकता है। उस समय विष्णु शर्मा जो हैं उनके द्वारा, जो कि कथा के मुख्य वक्ता हैं, यह आश्वासन दिया गया कि मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के अंदर सन्मार्ग की ओर प्रस्तुत कर दूंगा, साथ ही शास्त्रों में निष्णात कर दूंगा।
इसके साथ ही हितोपदेश की जो कथा वस्तु है वह संपन्न होती है। धन्यवाद। विस्तृत अध्ययन आप बुक से कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।